लेकिन इस दौर में जैसे बहुत से तबलीगी जमात में इख्तिलाफात चल रहे हैं आपस में लेकर के, तो उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, है ना। कोई जो है कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और अकाबिरीन का इख्तिलाफ है। तो इस दौर में या इन हालात में तो आप बताएं कि किस तरीके से हम काम किया जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल आपसे एक और है कि जो तबलीग हजरात काम करते हैं जी अपने अपने मकाम पर, तो उलमा किराम देखते हैं, जो आइम्मा किराम हैं वो भी देखते हैं, तो बहुत सी बातें ऐसी हैं या बहुत से बयानात ऐसे हैं ज़बान से गलत कह देते हैं जो कुरान के खिलाफ है या जिस तरीके से हदीस के खिलाफ है, तो उसकी जब इस्लाह करते हैं उलमा किराम, तो बाज़ तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल जो है उनको सिरे से कह देते हैं कि भाई ये गलत है, तरीका ही गलत है, ये काम ही गलत है। और बहुत से ऐसे हैं कि वो गलत पे भी खामोश रहते हैं, है ना भाई। तो आप बताइए कि किस तरीके से इस्लाह की जाए, आप किस तरीके से इस्लाह करते हैं? आप सब इस काम से वाबस्ता है, लगे हुए हैं, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर एक ख़ास शख्सियत हैं, मुफ्ती सलमान साहब दामत बरकातुहू। आज हम हज़रत के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हम आमतौर पर मालूम इस तरह की बात नहीं करते हैं, लेकिन हज़रत के बारे में मालूमात इसलिए होगी, इनसे गुफ्तगू इसलिए होगी क्योंकि हज़रत की ज़िंदगी में जो इनकलाब आया है, एक अजीब किस्म का इनकलाब है। यानी हज़रत पहले दूसरी लाइन में थे, कॉलेज लाइन में थे, और उस लाइन से निकल करके तबलीग की मेहनत से इस लाइन में आए, और उसके बाद मुफ्ती बने, और आज जो है एक मस्जिद में इमामत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और मदरसे में भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो इसलिए हम पहले हज़रत, हमारा जो ये इंटरव्यू है या गुफ्तगू जो है हमारी, ये तबलीगी मौजू पर है एक तरीके से। तो आज जो है हम हज़रत के बारे में बात करेंगे, और इसी तरीके से जो मौजूदा हालात हैं उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, और उस बारे में भी हमारी बातचीत होगी। तो पहले हज़रत से हम कहते हैं कि हज़रत मुफ्ती साहब अपने बारे में कुछ बताइए कि आप जो है पहले दूसरी लाइन में थे जैसे, और आप उस लाइन से निकल करके इस लाइन में आए, माशाल्लाह मुफ्ती भी हैं, और अब जो है मस्जिद में भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो इस बारे में अपना कुछ तारुफ करा दें पहले, ताकि हमारे नाज़रीन भी आपके बारे में जान सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरा नाम है मोहम्मद सलमान, और मैं ज़िला मेरठ के अंदर एक शाहजहांपुर कस्बा है, शाहजहांपुर किठौर, उसके करीब में एक छोटा सा गांव है, चारों तरफ से आम के बागात से घिरा हुआ, बहुत मुख्तसर सा, अक्सर लोग जानते पहचानते भी नहीं हैं। गांव की ज़िंदगी, वहीं अपनी पैदाइश हुई, और अपनी ज़िंदगी का दौर स्कूल से शुरू हुआ, जैसे कि सबका शुरू होता है, और 2004 तक 4th क्लास के अंदर हम थे। और उसके बाद जो है फिर मुफ्ती साहब 2004 के बाद हमने हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया मस्जिद के अंदर। स्कूल जाते रहे और वहाँ मस्जिद के अंदर भी जाया करते थे पढ़ने के लिए। 3 साल में अल्लाह तबारक व तआला ने हिफ्ज़ मुकम्मल करा दिया। फिर 8, 9, 10 3 साल लगातार कुरान करीम सुनाया। हाई स्कूल के एग्ज़ाम देने के बाद में बाहर की ज़िंदगी, स्कूल कॉलेज की, सुभारती कॉलेज में पढ़ा करते थे हम लोग, लेकिन स्टूडेंट की जमात जाया करती थी, तो पहले भी जाती थी वो, हम लोग स्कूल जाते थे 3 दिन की। वहाँ से हमारा जहन बना कि भाई इतनी कदर हाफिज़ साहब की होती है जमात के अंदर, तो आलिमों की कितनी कदर हुआ करती होगी। तो हाई स्कूल में बोर्ड के एग्ज़ाम देने के बाद स्टूडेंट की जमात गई चिल्ले की, बागपत में हमारा सबसे पहला चिल्ला लगा। और वहाँ से आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जहन बन गया कि अब हमें दीन की खिदमत अंजाम देनी है। फिर हमने उस लाइन को खैराबाद कह दिया, और फिर हमने अपनी इस लाइन में जो ये आलमियत की लाइन है, मदरसे के अंदर जाकर दाखिला ले लिया, और 8 साल मुसलसल पढ़ते रहे, अजराड़ा में पढ़े, और उसके बाद फिर हम दारुल वक़्फ़ चले गए। 1 साल फरागत वहाँ से हुई, और फिर 1 साल वापस अजराड़ा में आकर के हमने इफ्ता का कोर्स किया। इसी दरमियान में हमारा वक्त दावत व तबलीग में लगता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे के अंदर भी 24 घंटे की जमात में जाया करते थे, और जो इधर जोड़ वगैरह हुआ करते थे उनमें भी जाना हुआ करता था। और मिशकात के साल हम जमात में गए चिल्ले में, सालाना रमज़ान के महीने में। एक चिल्ला आगरा में लगा, फिर 2 के साल फरागत हुई तो एक चिल्ला महाराष्ट्र के अंदर लगा, फिर इस तरह से फरागत हुई तो फिर एक चिल्ला हमारा जो है वो एक हैदराबाद के अंदर लगा। फिर वहाँ से आने के बाद बस मस्जिद की ज़िंदगी मिल गई। हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब हैं दामत बरकातुहू, उन्होंने हमें यहाँ मस्जिद गाज़ियाबाद, ये सेक्टर 63 नोएडा है, बुद्ध विहार 25 फुटा रोड, सलमानी जामा मस्जिद है, यहाँ पे आकर के हम खिदमत अंजाम देने लगे। और आज अल्लाह का शुक्र है मुफ्ती साहब कि हमें, हमारे दोस्त बहुत सारे थे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो हम उनकी ज़िंदगी को देखते हैं,
वो हमसे बहुत आगे पढ़ गए, इंटर भी किया और कोर्सेज भी किए, वो दुनियावी काम में उलझे हुए हैं, ना दीनी शख्सियत है, ना बहुत ज़्यादा कुछ है। लेकिन हमें लगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दावत व तबलीग की बरकत से आलमियत तक पहुँचाया, और इसके बाद दीन की खिदमत के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कुछ अता किया है अल्हम्दुलिल्लाह, दीनी एतबार से भी। और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन की बरकत से इज़्ज़त भी और बहुत सारी वो चीज़ें, बहुत अल्लाह का शुक्र एहसान है जो शायद कि अगर हम स्कूल कॉलेज में रहते तो हमें ये ज़िंदगी मैसर ना होती। हमें लगता है कि अल्लाह ताला ने इसकी बरकत से हमारी दुनिया को भी आसान कर रखा है, और आखिरत की भी अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है इंशाअल्लाह। उम्मीद अल्लाह तबारक व तआला से कि वो मरते दम तक हमें इस लाइन में लगाए रखे। अच्छा मुफ्ती साहब ने बताया कि आपकी ज़िंदगी में जो इनकलाब आया तो वो तबलीगी जमात की बरकत से, इसी तरीके से उनकी मेहनतों के नतीजे में जी, और आपका वक्त भी लगा। तो आपका कितना वक्त लगा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 मरतबा चिल्ली में गया हूँ। 4 चिल्ले मेरे लगे हैं, एक बागपत में, एक आगरा में, एक महाराष्ट्र में, और एक हमारा लगा हैदराबाद के अंदर। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे मैं जो आमतौर पे जो बातचीत करता हूँ, हमारे चैनल पे भी इस तरह के और भी इंटरव्यू मौजूद है मुफ्तियान किराम के, तो मैं तबलीगी हजरात से खासतौर से इंटरव्यू लेता हूँ, क्योंकि मौजूदा दौर में जो तबलीग का काम हो रहा है माशाल्लाह पूरी दुनिया को इससे फायदा हुआ है और हो रहा है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ता क़यामत इसका फैज़ जारी रखे। तो लेकिन इस दौर में जैसे बहुत से तबलीगी जमात में इख्तिलाफात चल रहे हैं आपस में लेकर के, तो उसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं, है ना। कोई जो है कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और अकाबिरीन का इख्तिलाफ है। और दोनों अकाबिरीन हमारे लिए जो है सर के ताज हैं, मौलाना साद साहब हों या मौलाना लाट साहब हों। तो इस दौर में या इन हालात में तो आप बताएं कि किस तरीके से हम काम किया जाए। असल में पहले मुफ्ती साहब ये समझने की ज़रूरत है, इख्तिलाफुल उलमाई रहमतुन, ये कहा गया है उलमा की तरफ से। इस उम्मत में इख्तिलाफ शुरू से है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इस्लाम आया, आखिर तक ये इख्तिलाफ इस उम्मत के अंदर रहा है और ये रहेगा। और बड़े उलमा का फरमान है, आप भी बेहतर जानते हैं कि उलमा का इख्तिलाफ जो रहमत है। हम इसमें क्या किया जाए, अगर तारीख पे भी थोड़ा देखें, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, वहाँ भी इख्तिलाफ हुआ। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, वहाँ भी इख्तिलाफ हुआ। लेकिन इख्तिलाफ के कुछ उसूल और आदाब भी होते हैं कि सामने वाले का भी अदब और एहतराम बाकी रहे। हमारे लिए तो इस दावत के एतबार से ये है, अक्सर सभी के लिए, कि वो बड़े लोग जाने अपना इख्तिलाफ क्या है, हमें अपने काम से मतलब होना चाहिए। अल्लाह का एहसान, अल्लाह का फजल है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दावत के काम को हमें दिया है, और जिसकी बरकत कोई खाली एक खित्ते में नहीं, अगर ये कहा जाए तो कुछ वजह नहीं होगा कि दुनिया का शायद कोई गोशा, कोई खित्ता ऐसा बचा हुआ है कि जहाँ तक इसका फैज़ जो है आम और ताम ना हो। हर जगह पर ऐसे ऐसे कारगुजारियाँ हैं कि जंगलों के आदिवासी लोग रहने वाले वो भी इस काम से जुड़े हुए हैं। तो हम अपने दिल को वसी रखें, जो अपने नज़रिए से हिसाब से जहाँ जमा है वो रहे, आपस में आपसे ऐसे इख्तिलाफात पैदा ना करें कि जिसकी वजह से नज़ा पैदा हो जाए। और ये कुरान करीम की आयत भी है, वला तनाज़उ फतफशलु व तज़हब रिहुकुम वस्बिरु इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, कि आपस में झगड़ा ना करें। अगर आप ऐसा करोगे कि आपकी हवा उखड़ जाएगी, आपका मेयार कुछ नहीं रहेगा। इसलिए इंसान इख्तिलाफात में ना पड़े, बड़ों के इख्तिलाफ हैं बड़े जाने, अपने काम से काम रखे। बहुत सारे लोगों को हमने देखा, हमारी दावत वाली ज़िंदगी है, हमने देखा उसमें कि वो इस चक्कर में आकर उन्होंने काम छोड़ दिया। ये नहीं कि वो कौन थे, किस तरफ थे, कहाँ थे, जो भी थे, बहुत सारे लोगों ने काम छोड़ दिया, या एक शख्स के पीछे बदगुमानी करने लगे, इल्ज़ाम तराशियाँ करने लगे। हमें उनसे बचने की ज़रूरत है कि भाई आप भी अगर इल्ज़ाम तराशी करेंगे, आप भी दूसरों की बदगुमानियाँ करेंगे, खुद भी काम से बैठे और रोकड़ों को भी बिठा देंगे। बेहतर ये है कि आदमी जो है ना काम से लगा रहे और एक दूसरे का अदब मलहूज रखे, किसी की बुराइयां ना करे, फितने ना फैलाए, क्योंकि फितने के बारे में है अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, कि ये फितना जो है ना कत्ल से भी ज्यादा बुरी चीज है। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल आपसे एक और है कि जो तबलीग हजरात काम करते हैं जी अपने अपने मकाम पर, तो उलमाए किराम देखते हैं, जो आइम्माए किराम हैं वो भी देखते हैं, तो बहुत सी बातें ऐसी हैं या बहुत से बयानात ऐसे हैं ज़बान से गलत कह देते हैं जो कुरान के खिलाफ है या इस तरीके से हदीस के खिलाफ है, तो उसकी जब इस्लाह करते हैं उलमाए किराम, तो बाज़ तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल जो है उनको सिरे से कह देते हैं कि भाई ये गलत है, तरीका ही गलत है, ये काम ही गलत है। और बहुत से ऐसे हैं कि वो गलत पे भी खामोश रहते हैं, है ना भाई। तो आप बताइए कि किस तरीके से इस्लाह की जाए, या आप किस तरीके से इस्लाह करते हैं? आप तो किस काम से वाबस्ता है, लगे हुए हैं, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। असल में इसमें बहुत होता है ऐसा, ये सवालात बहुत मर्तबा आते रहते हैं। इसमें
जो मुझे लगता है मुफ्ती साहब, मैं कोई बहुत बड़ा तो वो नहीं, हमारे बहुत सारे उलमाए दीन उलमाए इकराम हैं, मुझे छोटी सी मेरा एक जहन में मेरे ये आता है, किसी बुराई को ख़त्म करने के लिए ना आप उससे किनारा कशी करेंगे वो बुराई बढ़ती चली जाएगी। ये आमतन इस्लाह वाली बुराई की बात है, वरना तो बुराई से तो बचना ही चाहिए। कि हम ये देखते हैं दावत और तबलीग में हमें कोई साथी, देखो जितना आवाम का तबका इसमें लगता है वो बेचारे वो इल्मी एतबार से कम होते हैं, उन्हें नहीं पता होता किसी चीज़ के बारे में। उनके हक में बेहतर ये है हर एक इमाम हो या आलिम हो कोई भी हो कि वो उनकी जो गलती कोई हो उनको मुतनब्बे कर दे इस बात पे। लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा जाता है कि उनका रिएक्शन बहुत गलत सा होता है कि आप नहीं जानते, आपको पता नहीं है, आपको तो वक्त ही ना लगा हुआ। तो हमारे तबलीगी साथियों को भी ये देखना चाहिए कि हम ठंडे दिल से ठंडे दिमाग से उनसे पूछे कि यकीनन आप अगर हमारे मुखलिस हैं तो हमें बताइए हम किस तरह काम करें, हमारी गलती है तो हम क्या करें। और जो लोग इख्तलाफ में पड़ जाते हैं, इमाम हजरात या और लोग अक्सर बिल्कुल मुखालफत मोल ले लेते हैं, उनको उस इख्तलाफ से कोई फ़ायदा नहीं होता, दूरियां पैदा हो जाती हैं। जो दावत और तबलीग के साथी हैं वो क्या समझते हैं कि यार ये तो काम के मुखालिफ है, और जो इमाम या जो भी कोई आलिम होता है वो ये समझते हैं कि ये बिल्कुल अनपढ़ जाहिल है, इन्हें कुछ नहीं पता, वो इनको गलत समझ रहे होते हैं, वो उनको गलत। जबकि एक आलिम की हैसियत से ये होना ये चाहिए कि ये आलिम ये करे कि ये देखो उनके अंदर घुस के काम करेंगे तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी हैं कि जब अंदर घुस के काम किया है तो सारे तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे हज़रात समझदार किस्म के वो भी होते हैं कि जो बातों को समझते हैं। हमारा अपना हाल यही है, हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे जो दावत तबलीग के अहबाब हैं, दोस्त अहबाब हैं, काम करने वाले साथी हैं, अगर ये बेचारे अपनी कम इल्मी नादानी की वजह से इनसे कोई कुछ काम गलत हो रहा है या कभी ज़बान से कुछ और चीज़ निकल जा रही हैं, तो हमारा यह हक बनता है कि हम उसकी इस्लाह के लिए कोशिश करें। अगर हम ही दूर जा करके बैठ जाएंगे इस गुस्से में कि हमसे पूछते नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो ये तो और बुराइयां पुख्ता हो जाएंगी और ये आमतन देखा भी जाता है। तो इसलिए हमारी हर आलिम की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद भी काम के अंदर जो है ना समझने की कोशिश करें कि इनकी इस्लाह का ऐसा पहलू इख्तियार करें प्यार मोहब्बत के साथ में, ताकि ये लोग उनसे अपने एक मोहब्बत की जुड़ी रहे उनसे और फिर वो इनकी बात को मानने वाले बन जाए। बाकी अपनी चीज़ों को देखो सामने जाहिर करना चाहिए कि हम आलिम भी हैं, मदरसे में मस्जिद में इमामत कर रहे हैं, हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी है। काम का मेयार भी बता दे सीधा सीधा कि दावत का काम ये भी दीन का काम है, मदरसे में पढ़ाना ये भी दीन का काम है, इमामत करना ये भी दीन का काम है। जो उन बेचारों के जहन में बात बनता है कि यही काम है, यही काम नहीं, मैं मुस्तकिल इसमें जैसे लगे रहे बचपन से, और हम यहाँ तक भी इफ्ता तक भी हमने किया। बहुत सारे आलिम ऐसे मिले, दोस्त है, हमारे साथी भी थे कि वो कहते थे नहीं ये तो कुछ पता ही नहीं है और ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ख़राब है। हमने समझाया कि इस दावत की बरकत से अल्लाह ने हमें देखो उस लाइन से हटा के यहाँ आलिम भी बने, मुफ्ती भी बने और काम भी अंजाम दे रहे हैं। ऐसी दावत तबलीग की बरकत है। हाँ, इस बात को हम ज़रूर मानते हैं कि हमारे बहुत सारे हज़रात में जो गलतियाँ कर जाते हैं और वो किसी की सुनते नहीं, लेकिन उनकी वजह से हम काम को गलत कहें और दूसरे लोगों की बुराई करें, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। आप खुद अपना मेयार बुलंद में भी इनकी इस्लाह हम देखो तबलीगी जमात है, हमारे काबिलीन की कायम करदा जमात है और हमें पूरा हम समझते भी हैं। और बड़े बड़े उलमाए किराम, क्या हम तो छोटे दर्जे के हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम हमारे असातिज़ा हैं, मुफ्ती सईद साहब और भी, वो भी कहते हैं कि तबलीगी जमात की जो है इफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत लोगों की जो है जिंदगी में इनकलाब आया है, लोग जाने कहाँ से निकल कर कहाँ पहुंचे हैं। तो इसलिए जो है तबलीगी जमात की बहुत ज्यादा इफादियत है। ज्यादा बेहतर यह है कि इसके साथ जुड़ करके नया किसी किनारा कशी करके इसके उलमाए किराम को भी और तबलीगी हजरात को उलमाए किराम से जुड़ करके काम करना चाहिए और जो आपस में जो दूरियां उनको खत्म करना चाहिए। अगर उलमाए किराम किसी बात को समझाएं तो उसको जो है संजीदगी के साथ समझने की जरूरत है। यह ना समझे कि ये हमारी जो है काट कर रहा है, हमारी मुखालफत कर रहा है। यही बात है असल में, यही कि आपस में ना ऐसा एक राबता और ताल्लुक ऐसा कायम होना चाहिए। और सीधी सी बात है, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो भी अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करे, आलिम हो, गैर आलिम हो, आवाम हो, कोई भी हो, अल्लाह ताला उसको बुलंद कर दे। तो हमें आलिम होने की हैसियत से बात मतलब लोग मैं तो अब मौलवी हूँ, मैं तो मुफ्ती बन गया, मुझे क्या इन दावत वालों से काम है या इनकी क्या हैसियत है या हकीर या कुछ भी समझे, हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए। तवाज़ु के साथ में दीन की फैलाने की गर्ज से हम काम करेंगे तो उम्मीद इंशाअल्लाह उसका बहुत बड़ा नफ़ा होगा। ठीक है, शुक्रिया मुफ्ती साहब, माशाल्लाह आपने वक्त निकाला और आज हमारे चैनल पर आए हैं और आपने जो है बहुत संजीदा सवालात के जवाब जिनको लोग मालूम करने की फिरासत में रहते हैं कि हम मालूम करें, तो उनको जो है बड़ी संजीदगी के साथ और जो है तसल्ली बख्श आपने जवाब दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि लोगों को इससे फायदा होगा और आपसे भी दरखास्त करते हैं कि जिस तरीके से आज आपने रहनुमाई की है और जो बातें बताई हैं, कीमती बातें, इंशाल्लाह आइंदा भी हमें इस तरीके से रहनुमाई करते रहेंगे, बताते रहेंगे। जी इंशाल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबा दें।